प्रणाम आप सभी को। आज हम बात करेंगे ऋतु और राशि की। जी हाँ, आज हम समझेंगे हर ऋतुओं के साथ हर राशि का रहस्य क्या है। जब प्रकृति बदलती है तब आत्मा भी रूप बदलती है। आज सभ्यता, संस्कृति और संस्कार के विशेष पर हम यही जानेंगे। भारत का कैलेंडर सिर्फ महीनों का नहीं बल्कि ऋतुओं का एक जीवंत चक्र है। जब ऋतु बदलती है तो केवल प्रकृति ही नहीं, मनुष्य के भीतर की ऊर्जा भी बदल जाती है। क्योंकि मनुष्य और प्रकृति दो अलग अस्तित्व नहीं, वे एक ही ब्रह्मांड की दो सांसें हैं। ज्योतिष इसी रहस्य को समझाता है कि हर ऋतु, हर मास, हर ग्रह हमारी राशियों के साथ एक गूढ़ संवाद करते हैं। अगर हम बसंत ऋतु और राशियों का जागरण की बात करें तो बसंत ऋतु जब फूल खिलते हैं, जब हवाओं में नई महक घुलती है, तब मेष, वृषभ और मिथुन राशियां जागती हैं। मेष राशि में जीवन की शुरुआत होती है, ऊर्जा, साहस और नए कर्म का समय होता है। वृषभ में स्थिरता आती है, जैसे धरती हरियाली से भर जाती है। और मिथुन में संवाद प्रबल हो जाता है, जब मानव विचार और शब्दों से वह नई दुनिया रचता है। तो बसंत में आपकी राशि चाहे जो भी हो, अगर आप नया काम शुरू करें तो ब्रह्मांड आपका साथ जरूर देता है। इसी तरीके से अगर हम ग्रीष्म ऋतु और राशि की अग्नि की बात करें तो जब सूर्य अपनी प्रखरता पर होता है तब कर्क, सिंह और कन्या राशि सक्रिय होती है। कर्क भावनाओं की नदी जो उष्मा में भी शीतलता खोजती है। सिंह सूर्य का पुत्र जो आत्मविश्वास और नेतृत्व से दमकता है। कन्या राशि धरती की साधिका जो तपती धूप में भी व्यवस्था रखती है। ग्रीष्म का अर्थ तप है, जो अपनी भावनाओं और कर्म में अनुशासन लाते हैं। वही इस ऋतु में खिलते हैं, जैसे कर्क, सिंह और कन्या। वर्षा ऋतु और आत्मा का शुद्धिकरण। वर्षा केवल जल नहीं लाती, वह आत्मा की धूल भी धोती है। इस समय तुला, वृश्चिक और धनु राशियां भीतर से जागृत होती है। तुला राशि संतुलन खोजती है, जल और वायु के मिलन में न्याय देखती है। वृश्चिक गहराई में उतरती है, जैसे धरती की परतों में बीज छिपा हो। और धनु राशि वर्षा के बाद के इंद्रधनुष जैसे हो जाती है, जो ज्ञान और आशा का प्रतीक बनती। वर्षा में आत्मा का शुद्धिकरण होता है। अगर इस समय ध्यान करें तो मन के सारे विकार पिघल जाते हैं। इसी तरीके से शरद ऋतु और आत्मा का जो संतुलन है वो आगे की 3 राशियों में दिखता है। शरद ऋतु मतलब जब आकाश निर्मल होता है, जब चांदनी रातों में मन शांत होता है, तब मकर, कुंभ और मीन राशियां अपना रूप दिखाती हैं। मकर कर्म का प्रतीक जो तप के बाद परिणाम देती है। कुंभ राशि नवाचार का वाहक जो ज्ञान का प्रवाह लाता है। और मीन राशि आत्मा का अंतर्मुख रूप जो सब कुछ त्याग कर भक्ति में विलीन हो जाती है। ये तीनों राशियां ही शरद ऋतु में ही सबसे ज्यादा प्रबल होती है। शरद ऋतु का संदेश होता है सादगी में सौंदर्य, मौन में शांति। इसी तरीके से ऋतु और राशि का अगर हम मिलन की बात करें तो प्रकृति और राशि दोनों चक्र में चलते हैं। वसंत से ग्रीष्म, ग्रीष्म से वर्षा और फिर शरद की शांति में लौट आते हैं। इसी तरह हर मनुष्य भी अपने भीतर ऋतुएं झेलता है। कभी वसंत की आशा, कभी ग्रीष्म का संघर्ष, कभी वर्षा का शुद्धिकरण और कभी शरद का संतुलन। राशि और ऋतु का यह योग यही सिखाता है कि परिवर्तन ही जीवन का शाश्वत सत्य है। जब आप अपने भीतर की ऋतु को पहचान लेते हैं तब आप ग्रहों को नहीं, अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखते हैं। यही था हमारा राशि और ऋतु का विशेष रहस्य। सभ्यता, संस्कृति और संस्कार के साथ, जहां हम परंपरा के पीछे छिपे विज्ञान को समझते हैं। धन्यवाद।